मिलिट्री कोर्ट ने सानहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम को 6 साल कैद की सजा, इकरामुल्लाह, सैयद हसन शाह, अमीन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत, फहीम साजिद 8, जाकिर हुसैन, अली हुसैन और मोहम्मद अरसलान को 7 साल कैद की सजा, रईस अहमद, इज़म जुनेद, अली रजा, मोहम्मद उमेर और मोहम्मद रहीम को 6 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वक्कास अहमद और मियां अब्बाद फारूक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल करते हुए सजाएं सुनाई हैं। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम है। चंद रोज पहले भी मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई जिना हाउस केस में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई थी। PTI ने मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सजाओं के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस तरीके से मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये बाकायदा एक मज़मूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से, और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के वो बानी चेयरमैन PTI थे और उनके जो रुफ़का थे सारे, उन तमाम ने इसकी मंसूबा साजी में हिस्सा लिया। हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है और इंसाफ का बोल बाला होने के साथ साथ अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे, वो दुश्मनों का ख्वाब पूरा करे, जो मुल्क दुश्मन जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। सालिहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हमले करके मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। तशद्दुद और इंतशार की साजिश करने वाले आज कैफरे किरदार तक पहुंचे। 9 मई की मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से अहम गुफ्तगू, कहा कि 9 मई के मुजरिमान को अपील का हक हासिल है। फेयर ट्रायल से इंसाफ का बोल बाला हुआ, अब कोई मुल्की दिफाई तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। बानी PTI ने भी मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में पेशी के दौरान सहाफ़ी ने सवाल पूछा, क्या हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है? बानी PTI ने जवाब दिया कि मईशत मुस्तहकम होने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। इससे पहले बानी PTI और उनके पार्टी के रहनुमा बार बार दावे करते रहे कि मईशत खराब है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। अब बानी PTI ने खुद तस्लीम किया है कि मईशत में बेहतरी आई है। जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की थी और जिस सफ़र का हम आगाज़ कर चुके हैं, उसमें टैक्सेशन की जो रिफॉर्म है उसका एक बहुत कलीदी किरदार है। वी हैव बीन लैंग्विशिंग एज अ कंट्री बिटवीन 9 and 10% इन टर्म्स ऑफ टैक्स टू GDP, और हमारा हदफ है तकरीबन 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में, ताकि वी कैन गेट इनटू कॉमिटी ऑफ नेशंस। और जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की in terms of the fiscal side of things, उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये टैक्स टू GDP, उसका जो रेवेन्यू टारगेट है, उसको इंशाल्लाह हम मीट करें। अफरात ज़र कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। टैक्स टू GDP की मौजूदा शरह 9 से 10% है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। रेवेन्यू के हुसूल के लिए कोशां है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रही हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि अवाम का मसला महंगाई है। मुल्क में महंगाई 40 से कम होकर 5% की शरह पर आ गई। चेयरमैन FBR अरशद लंगड़ियाल का टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, मार्केट 1,11,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार ना रख सकी। 100 इंडेक्स 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी 1,09,000 पॉइंट्स पर आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 278 रुपए 47 पैसे से कम होकर 278 रुपए 30 पैसे का हो गया।
जैक गोल्डस्मिथ को ख्वाजा आसिफ का ट्वीट एक आंख ना भाया, रिएक्शन में तंज से भरा ट्वीट दाग दिया। कहा कि ये है पाकिस्तान का असल वजीर दिफा, यानी एक बड़ा आदमी। इसलिए ऑपरेशन गोल्ड